Hello students, this is Mufta Jain. Today we are going to start chapter respiration in plants. In our previous video, we will discuss about cellular respiration, plant respiration, types of respiration and glycolysis. In this video, we will discuss about fermentation and citric acid cycle. Firstly, we will discuss about fermentation. Fermentation की बात करें तो in animal cells like muscles during exercise when oxygen is insufficient for aerobic respiration, pyruvic acid is reduced to lactic acid by enzyme lactase dehydrogenase due to reduction of NADH2. फर्मेंटेशन में एनारोबिक जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल सेल्स में जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उस कंडीशंस में पायरुविक एसिड जो होता है वो लैक्टिक एसिड्स में कन्वर्ट होता है एक एंजाइम की हेल्प से लैक्टेज डिहाइड्रोजनेज, और ये होता है ड्यू टू रिडक्शन ऑफ NADH2 जो हमारी एनर्जी बनी थी ग्लाइकोलाइसिस से, उसमें ये देखिए ग्लाइकोलाइसिस की ये प्रोसेस हो रही थी, पायरुविक एसिड्स बना था। पायरुविक एसिड्स बनने के बाद जब एक्सरसाइज या फिज़िकल एक्टिविटी के दौरान जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उस कंडीशन में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और NADH से NAD बनता है। मतलब NADH एनर्जी जो थी वो रिड्यूस हो जाती है, उसका रिडक्शन हो जाता है। और ईस्ट सेल में हम अभी बात करेंगे तो इसमें भी NADH से NAD बन जाता है और इसमें बनता है ईथल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इन फर्मेंटेशन बाय ईस्ट पायरुविक एसिड जो होता है कन्वर्ट हो जाता है ईथल अल्कोहल में, जो अभी मैंने आपको बताया, एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। द एंजाइम इन्वॉल्व जो होता है इस पायरुविक एसिड्स एंड डी कार्बोऑक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजेनेसेस कैटलाइज दिस रिएक्शन। इन दो एंजाइम्स की हेल्प से ये रिएक्शन होती है और पायरुविक एसिड्स ईथल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इन बोथ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन दोनों की हम बात करें तो वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, और इस दोनों प्रोसेस में बहुत कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। ईस्ट पॉइजनस होता है देमसेल्फ टू डेथ if concentration of alcohol reaches above 13%, यदि 13% से ज़्यादा है तो। नेक्स्ट फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस हमने देखा था पायरुविक एसिड था। तो पायरुवेट इज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इनटू माइटोकॉन्ड्रिया फॉर फर्दर ब्रेकडाउन। जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस थी हमने देखा था वो साइटोप्लाज्म में होती थी। अब जब यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में पायरुविक एसिड बन गया तो ये आगे ट्रांसफ़र हो जाता है साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में, यहाँ पर उसका अब आगे का ब्रेकडाउन होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट टू एसिटिल कोएंजाइम इज डन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड NADH। जो ऑक्सीडेशन होता है पायरुवेट्स का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एसिटिल कोएंजाइम्स के द्वारा, तो ये आपका प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड NADH। द रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय पायरुविक डिहाइड्रोजेनेसेस required the participation of several coenzyme including NADH+। इसमें एंजाइम्स की हेल्प से ये आगे की प्रोसेस होती है।
एसिटिल कोएंजाइम एंटर होता है एक साइक्लिक पाथवे में। उस पाथवे को हम बोलते हैं टी ए साइकिल और क्रेब्स साइकिल। टी ए साइकिल मतलब ट्राई सिट्रस एसिड जो साइकिल्स रहेगी उस वो, और साइंटिस्ट थे उनके नाम पर इसको क्रेब्स साइकिल बोला जाता है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड क्रेब्स साइकिल। तो ये जो पायरुवेट्स था जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में बना, वो एसिटिल एक कोएंजाइम की हेल्प से एसिटिल कोएंजाइम बना रहा है, और यहाँ पर जो NAD है वो NADH फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है, जो अभी मैंने आपको बताया था। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और NADH यहाँ पर प्रोड्यूस होता है जब ऑक्सीडेशन होता है पायरुविक एसिड्स का, और वो एसिटिल कोएंजाइम बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और NADH रिलीज होता है। लुक एट द साइकिल, ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड NAD से NADH एसिटिल कोएंजाइम बन गया। देन एसिटिल कोएंजाइम एक साइक्लिक उसमें कन्वर्ट होता है जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं, और ये बना देता है फर्स्ट प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड से वापस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और NAD से NADH के फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ होती चलती है। अब ये बना देता है अल्फ़ा ग्लूटोग्लूटेरिक एसिड। अल्फ़ा ग्लूटोग्लूटेरिक एसिड्स कन्वर्ट होता है सक्सेनिक एसिड्स में। सक्सेनिक एसिड में जब कन्वर्ट होता है तो वापस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और NAD से NADH के फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ होती है। इसके साथ साथ यहाँ पर GDP से GTP के फॉर्म में भी एनर्जी रिलीज़ होती है। ये भी एनर्जी का एक फॉर्म है। NAD जैसे एनर्जी का फॉर्म है, ATP एनर्जी का फॉर्म है, उसी तरीके से GDP भी एनर्जी का फॉर्म है। तो अल्फ़ा ग्लूटोग्लूटेरिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है सक्सेनिक एसिड्स में। अब ये सक्सेनिक एसिड बनाता है मैलिक एसिड्स, और मैलिक एसिड्स बनने में ये FAD से FADH2 के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है। इट इज़ ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी FADH2। देन मैलिक एसिड्स कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड्स कन्वर्ट होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड्स में, और यहाँ से NAD से NADH के फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ होती है, और ये साइकिल जो है आपकी चलती रहती है। इसलिए इसको हम बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। और इसमें जो हमने देखा है एनर्जी आपकी रिलीज़ हो रही है, NADH यहाँ पर, NADH यहाँ पर, NADH2 यहाँ पर, GTP यहाँ पर, FADH2 यहाँ पर एंड NAD, मतलब हर प्रोडक्ट के बनने पर यहाँ पर एनर्जी रिलीज़ होती है। इसलिए ये आपका जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ग्लाइकोलाइसिस की जब प्रोसेस होती है तो 8 ATP एनर्जी रिलीज़ होती है। अब हम इस साइकिल में देखेंगे कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है, वो हम आगे स्टडी करेंगे। तो TCA साइकिल जो थी डिस्कवर्ड की हैंस क्रैब ने इन 1940। दिस साइकिल इज़ कॉल्ड, अभी मैंने आपको बताया था, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बिकॉज इनिशियल प्रोडक्ट इज सिट्रिक साइकिल। फर्स्ट प्रोडक्ट जो था इसका सिट्रिक एसिड्स था। एसिटिल कोएंजाइम कंबाइन होता है विथ ऑक्सेलो एसिटिक एसिड से एंड वाटर टू यील्ड, यहाँ पर सिट्रिक एसिड्स होता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिट्रेस सिंथेसाइज टू रिलीज कोएंजाइम, और ये एक एंजाइम रिलीज करता है कोएंजाइम। सिट्रेस जो होता है, सिट्रेट इज देन आइसोमराइज टू आइसोसिट्रेस बोलते हैं इसको। इट इज़ फॉलोड बाय 2 सक्सेसिव स्टेप ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ
अल्फा ग्लूटोग्लूटेरिक एसिड। अभी मैंने आपको बताया था सिट्रिक एसिड देन कन्वर्ट होगा अल्फा ग्लूटोग्लूटेरिक एसिड्स में, देन बनाएगा सक्सेलिक एसिड या सक्सेलिक कोएंजाइम। इन द रिमेनिंग स्टेप्स की बात करें तो सक्सेलिक कोएंजाइम इस ऑक्सीडाइज होता है टू ऑक्सेलो एसिटिक एसिड अलोइंग द साइकिल टू कंटिन्यू, साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए। तो इस तरीके से ये साइकिल जो रहती है चलती रहती है। देयर आर 3 पॉइंट्स इन द साइकिल वेयर NAD plus is reduced to NADH plus H2 and 1 point where FAD plus reduced to FADH2. A molecule of glucose produces 2 molecules of 2 ATP and 2 pyruvate while undergoing the glycolysis. हमने देखा था ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड्स के 2 मॉलिक्यूल बनाता है, तो एक मॉलिक्यूल की साइकिल कंप्लीट होगी, देन पायरुविक एसिड्स के दूसरे मॉलिक्यूल की साइकिल यहाँ पर कंप्लीट होती है। द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट्स आर कंप्लीटली डिग्रेड इन क्रेब्स साइकिल टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड पायरुविक में जो बनेगा आपका 4 NADH प्लस FAD प्लस 2H2O प्लस ADP एंड PI, और जो आपका पायरुविक है वो 3 कार्बन डाइऑक्साइड्स को बनाता है। इस तरीके से आपकी ये जो साइकिल है वो कंप्लीट होती है। तो पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम में जब कन्वर्ट हो रहा है तो 2 मॉलिक्यूल NADH के बन रहे हैं, और सिट्रिक साइकिल्स में आपके बन रहे हैं NADH के 6 मॉलिक्यूल, FADH के 2 मॉलिक्यूल। FADH के 2 मॉलिक्यूल कैसे, FADH2 लिखा है मतलब 2 मॉलिक्यूल, NADH2 लिखा है तो 3 जगह है इन दिस साइकिल। लुक एट द साइकिल NADH1, NADH2 एंड NADH3। तो ये कितने हो गए, 6 मॉलिक्यूल ऑफ NADH हो गए, 1 मॉलिक्यूल आप 2 मॉलिक्यूल्स हो गए FADH के, और 2 मॉलिक्यूल्स हो गए आपके GTP के। इस तरीके से आपकी एनर्जी बनती है, और ये आपकी ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो पायरुविक एसिड्स के 2 मॉलिक्यूल बने उस तरीके से आपकी ये एनर्जी बनती है। ओके, थैंक यू। आई विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।